सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एग्जांपल नंबर 1 देखिए, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल x square plus y square, x square plus y square is equal to a square। तो सर्कल की जो स्टैंडर्ड एक इक्वेशन होती है वो यही होती है कि x square plus y square is equal to r square। वहाँ पर r उसका रेडियस होता है और जो सेंटर है, सेंटर ये इस तरीके से सेंटर जैसे x square लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन of a circle is x minus h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। is equal to r square where h comma k is the coordinates of the center of the circle and r is its रेडियस, r इसका रेडियस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को कैसे लिख देंगे, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, 0,0 पर है सेंटर। ठीक है, तो अब आप ऐसा एक सर्कल बना लो पहले तो। ये है वाई वाई डैश, ये है एक्स एक्स डैश। ठीक, तो जो रेडियस है, रेडियस कितना है, स्मॉल ए, रेडियस स्मॉल ए, सेंटर जो है वो कितना हो गया 0,0 और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कितना हो गया, इसके कोऑर्डिनेट a,0। समझ गए। अच्छा, सर्कल की जो इक्वेशन है वो क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमें क्या करना होता है, हमें y निकालना होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको इसको इंटीग्रेट करना होता है, आपको y को इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे वो देखिएगा। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। तो आपको y को इंटीग्रेट करना है, और करना किसके रिस्पेक्ट में, अगर आप y निकाल रहे हैं तो y में जितने भी वैल्यूज़ हैं, देखिए ये तो रेडियस है उसका, है ना, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, x वेरिएबल है, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। मतलब वेरिएबल आप किसको लेंगे, x को वेरिएबल लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे y को। तो आप ना ये देखिए, फिर आपको x की लोअर लिमिट और अपर लिमिट चाहिए, तो ये x की वैल्यू होती है, कोऑर्डिनेट्स जो लिखे जाते हैं x, y, तो ये x की वैल्यू 0 और इधर x की वैल्यू a। तो अगर आप 0 से a तक इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से
और यहाँ तक ये जो कर्व है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। और क्योंकि ये सर्कल है तो आप क्या करें, आपके पास एक क्वाड्रेंट का एरिया आ गया ना, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, एरिया एनक्लोज्ड। अच्छा वैसे बता दो, ये सर्कल का रेडियस कितना है, ए, सर्कल का रेडियस ए है, तो हमें मालूम है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई ए स्क्वायर आएगा इसका एरिया। इंटीग्रेशन की हेल्प से भी पाई ए स्क्वायर ही आना चाहिए, तो ये चीज़ वेरीफाई भी हो जाएगी। एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल area enclosed by the circle is equal to इंटीग्रेशन y dx। ठीक है, और x की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a, 0 to a, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम तो 0 से a ले रहे हैं ना, तो 0 से a कहाँ जा रहा है, बस एक ही क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ, तो ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 से a, y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रल क्या होता है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, बताइए जी, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो गया। और डेफिनेट इंटीग्रल में हम क्या करते हैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखते हैं, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a। अच्छा अब इधर भी डिनोमिनेटर में 2 है, इधर भी 2 है, 2 तो निकाल लो बाहर, कांस्टेंट को बाहर निकाला जा सकता है। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर a डाल दीजिए, तो a इंटू एक्स की जगह ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए, ठीक है, अपर लिमिट डाल दिया माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह 0 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ये क्या हो गया a इंटू 0 प्लस 1 आ गया, ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1, ये भी 0, साइन इनवर्स 0 भी 0, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, समझ गए, ठीक है। 2 इंटू ए इंटू 0 इज 0 प्लस ए स्क्वायर और साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई/2, ठीक है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू पाई/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एरिया क्या आ गया पाई ए स्क्वायर। और ये हमें पता ही है कि सर्कल का एरिया अगर रेडियस उसका r है तो पाई r स्क्वायर होता है, रेडियस a है तो एरिया क्या हो गया पाई a स्क्वायर। तो हमें बस ये देखना है कि लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है। हमको कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी तो y को निकाल लेना है x की टर्म्स में और फिर उसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है ना, बस ये करना है आपको, तो एरिया आ जाएगा। इसमें एरिया ही निकालने के क्वेश्चन हैं सब। चलिए जी अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ दोबारा बोलो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट
आप ये देखिएगा कि मैं यहाँ से और यहाँ तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगी, है ना। इस जगह पर भी x की वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगी, और इस जगह पर x की वैल्यू कितनी होगी, a होगी, तो 0 से a, समझ गए, ठीक है। चलिए जी एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ध्रुव, दिव्यांशी, इशिका, बताइए क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स। x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। ये एलिप्स दे रखा है, और इस एलिप्स, ये एलिप्स कितना एरिया एनक्लोज कर रहा है वो बताना है। तो एलिप्स आपकी मर्जी है, हमको एलिप्स में ये पता है कि अगर a इज ग्रेटर देन b होता है तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनता है, a इज लेस देन b होता है तो वर्टिकल एलिप्स बनता है। दो तरीके के एलिप्स होते हैं, ठीक है। तो a और b में बड़ा कौन है वो हमको नहीं बता रखा है, तो छोड़ो, जैसा आपका मन करे वैसा लेंगे। एक मिनट वेट करिए। तो पहले एलिप्स का फिगर बना लो और फिर उसके बाद देखिएगा। ये सेंटर है, एलिप्स का सेंटर हमेशा ये होता है 0,0, और ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, इफ a इज ग्रेटर देन b, तो ये a होती है, और जो ये वाली लेंथ है ये b होती है, ठीक है। तो आप ये बताइए फिर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, a,0 हो गए कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसके a,0 हो गए, और एलिप्स भी एक सिमेट्रिकल फिगर है कि अगर इसका एरिया निकाल दिया तो इसका 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 इन चारों के एरिया सब आपस में इक्वल होते हैं, तो आप बस इसका एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल उसी के जैसे हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से और यहाँ तक इतना एलिप्स का इसके अंदर का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमारी x की वैल्यू यहाँ पर इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगी भाई। y एक्सिस पर यहाँ इधर y एक्सिस पर कहीं पर भी ले लो x की वैल्यू 0 आएगी, और इस जगह x की वैल्यू कितनी है, a, ठीक। तो सबसे पहले क्या काम करना है, जो वहाँ पर करा था y को निकालना है x की टर्म्स में। तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जरा एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब इस बी स्क्वायर को उधर ले जाइए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो वाई कितना हो गया, अंडर रूट ले लेंगे, तो ये तो हो गया बी अपॉन ए और इसका अंडर रूट हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाई की वैल्यू आ गई। अब एरिया enclosed by ellipse, area enclosed by ellipse is equal to 4 times integration 0 से a y dx का क्वेश्चन में ये आपको is equal to 4 times integration 0 से a y dx, y क्या है b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये जो b अपॉन ए है, इस b अपॉन ए का थोड़ी कुछ होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मैंने इसको बाहर निकाल दिया, ये हो गया 4b अपॉन ए, ठीक है जी, ये बाहर हो गया। और इंटीग्रेशन 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये यही नहीं है, सेम हो गया। तो यहाँ पर बाहर क्या था 4 था, यहाँ पर बाहर क्या है 4b अपॉन ए, बस इतना ही तो अंतर है। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट करा था, तो इंटीग्रेट करते टाइम, इंटीग्रेट करने के बाद में फिर हमारे पास हमने डिनोमिनेटर का 2 बाहर ले लिया था, ठीक है। तो डिनोमिनेटर के 2 को ले लो बाहर, और भी डिनोमिनेटर के 2 को बाहर ले दो, और ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा सॉल्व करके भाई पाई ए स्क्वायर बाई 2 आया था। तो ये पूरी कहानी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सीधा लिख रहा हूँ पाई ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ एज डन इन एग्जाम्पल 1, ठीक है। 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 2 कैंसिल आउट हो गया, एक ए से एक कट गया, आंसर क्या आ गया पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। एरिया निकालते हैं स्क्वायर यूनिट्स, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। बताओ भी समझे कि नहीं? ठीक है, एक और एग्जांपल करवाएंगे। एलिप्स याद आ गया सबको, ठीक है। हमें तो सर्कल की जरूरत पड़ेगी। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको बता दी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होता है। एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होती है, ये एलिप्स हो गया। इसके बाद एक चीज़ और होती है पैराबोला, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और होती है हाइपरबोला। तो हाइपरबोला जो है वो क्या है कि ये जो एलिप्स है ना, इस एलिप्स को बीच में से काट दो और उसको ऐसे खोल दीजिए आप, तो इधर को एक तरफ हो जाता है और एक तरफ मुंह उसका इस तरफ हो जाता है, मतलब बैक जुड़ जाती है और फेस जो है उसका माउथ ऐसे ऐसे हो जाता है। तो उसमें एरिया बाउंड तो कहीं होगा ही नहीं, वो तो खुला हुआ फिगर है हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो बाउंडेड फिगर है ही नहीं। हाइपरबोला नहीं आएगा, पैराबोला, एलिप्स और सर्कल ये आएगा, ठीक है। चलिए जी, तो अब मैं पैराबोला एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पैराबोला में था क्या?
पैराबोला चार तरीके के थे। एक ऐसा, एक ऐसा, ठीक है। चार तरीके के पैराबोला थे, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, चार तरीके के थे पैराबोला। अब इसकी इक्वेशन बनती थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसकी बनती थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, है ना। तो ये चार तरीके के होते थे। अब इसमें ये जो ए है वो फोकस निकालना, वो डायरेक्ट्रिक्स निकालना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना, भाई वो कुछ नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज जस्ट टू रिकॉल यू कि पैराबोला होते किस तरीके के थे, उनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती थी, ठीक है। अब इसके बाद में अब हमें सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर पैराबोला हमारे पास है तो अगर अपवर्ड पैराबोला दे रखा है ना, तो अपवर्ड पैराबोला है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये फॉर्मूला लगाऊंगा। लेफ्टवर्ड है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। किसी किसी क्वेश्चन में सिर्फ इक्वेशन दे रखी होगी तो इक्वेशन से हम आइडिया लगा लेंगे कि अगर इक्वेशन में वाई स्क्वायर पॉजिटिव का है और एक्स नेगेटिव का है तो हम समझ जाएंगे कि वाई स्क्वायर पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव का है तो लेफ्टवर्ड पैराबोला है ना। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और वाई वाला टर्म नेगेटिव का है तो डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। तो इनसे हमको ये आइडिया लगा लेना, बाकी और कुछ डिटेल में आपने वहाँ पर करा था 11th में, वो सब नहीं करना, ठीक है। वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पर, एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एक मिनट दीजिए बस, एक मिनट।
नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। Find the area of the region bounded by the curve y is equal to x square y is equal to x square and the line y is equal to 4 and the line y is equal to 4. y is equal to 4, ये वाली लाइन किस तरीके से बनेगी ये हम जानते हैं। जैसे x is equal to 4 है तो x एक्सिस में 4 स्टेप आगे बढ़ो और y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। y is equal to 4 है तो y एक्सिस में 4 स्टेप आगे बढ़ो और x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। तो y is equal to 4 तो इस तरह से बनेगी y is equal to x स्क्वायर। मुझे आइडिया लग गया कि एक का तो दो वेरिएबल है y और x, तो एक का स्क्वायर है और एक ऐसे ही है, एक क्या पावर 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि x स्क्वायर है और प्लस का y है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर और प्लस का y है, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा यहाँ, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला। तो क्या करना है, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। ये वाला जो पैराबोला है ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 1 2 3 4 ये जो लाइन बन गई, इस लाइन को क्या बोलेंगे, ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू 4, ठीक है। और ये जो पैराबोला है ये पैराबोला हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देखिएगा कि अगर हम किसी भी कर्व की बात करें तो उस कर्व को अगर हम y की वैल्यू निकाल देते हैं और उसे हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो उस कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया आ जाता है। तो आप ये सोचिएगा कि ये वाला पॉइंट, पहले मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है कि ये वाला पॉइंट है क्या, ठीक है। तो हम ये कहेंगे y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन 2, ठीक है। दोनों को सॉल्व करना, दोनों को सॉल्व करना मतलब एक में से वैल्यू निकालकर दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। तो जब हमारे पास दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल मेथड, तो अलग अलग मेथड्स हैं। हमें तो सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा आसान लग रहा है। y इज इक्वल टू 4 भी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ लिखिएगा सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 एक्स स्क्वायर, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, x की वैल्यू प्लस माइनस 2। अगर मैं राइट हैंड साइड वाला देखूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ जाएगी और ऐसे इसको अगर ड्रॉप करें यहाँ पर तो ये वाली वैल्यू होगी 2, ठीक है। और x एक्सिस पर y की वैल्यू कितनी होती है 0, तो कहाँ 0 हो गई। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखे जाएं तो 2,4 होंगे क्योंकि इस पॉइंट पर y इज इक्वल टू तो 4 ही है भाई। इस पूरी ही लाइन पर y इज इक्वल टू 4 क्या रहेगी, ये पूरी लाइन पर 2,4 होगा, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये वाला है 0, 0, 0। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए अब ध्यान से समझ लेना। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे ज़रा 1 मिनट के लिए ना आपको मीटिंग रीजॉइन करनी पड़ेगी, ये मीटिंग एंड हो रही है।
ठीक है, सेम आईडी पासवर्ड जो ग्रुप पर डाल रखा है उसी से रिज्वाइन कर लीजिए। अभी बड़ा आसान सा लॉजिक है, आप अपने आप समझ जाएंगे। अब मुझे जो एरिया निकालना है, वो कौन सा एरिया निकालना है, वो मेरे को फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, इसमें और ये दोनों जो आपस में बाउंड कर रहे हैं, मतलब बीच का एरिया निकालना है। तो समझ में आ गया? हाँ। अच्छा, अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ, लाइन को इंटीग्रेट कर दूँ, तो लाइन से नीचे नीचे का एरिया आ जाएगा। अगर मैं इस पैराबोला को, इस कर्व को यहाँ से यहाँ तक इस कर्व को इंटीग्रेट कर दूँ, तो इससे नीचे नीचे का एरिया आ जाएगा। लाइन से नीचे का एरिया ये, कर्व से नीचे का एरिया ये, तो लाइन के नीचे वाले एरिया में से कर्व के नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें तो बीच का बच जाएगा। ठीक है, तो हम यही करेंगे यहाँ पर कि तो ये ठीक है, हाँ सिर्फ इतने पोर्शन का डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा। ठीक है, उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका एरिया निकालेंगे। तो इस लाइन को जब यहाँ से इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगी, और इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो आपको y = 4 को 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना है। फिर इस कर्व को इंटीग्रेट करना है। इस कर्व को जब इंटीग्रेट करेंगे तो कर्व के नीचे वाला एरिया आ जाएगा। लाइन के नीचे तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ गया, कर्व के नीचे इसके नीचे वाला एरिया आ गया। रेक्टेंगल के एरिया में से इसके नीचे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, इतना बच जाएगा। तो ये और ये भी निकालना है। ठीक है, तो आप इसको निकालें, उसका डबल कर दें बस, क्योंकि पैराबोला भी सिमेट्रिकल फिगर है, जितना इस तरफ होगा उतना इस तरफ होगा। तो एरिया of the shaded region is equal to area of the shaded region is equal to integration 0 to 2। भाई x यहाँ पर लाइन की बात कर रहा हूँ, लाइन की, तो 0x यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 0 ही होगी। यहाँ x की वैल्यू 2 है, तो 0 से 2 y और सब्सक्रिप्ट में लिखिएगा लाइन, y लाइन dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 y, अब लिखेंगे पैराबोला और dx। तो दोनों को ही हम 0 से 2 इंटीग्रेट कर रहे हैं। हाँ, तो इतना करा जा सकता है कि y लाइन माइनस y पैराबोला कर लो और एक साथ इंटीग्रेट करो, या पहले इसे इंटीग्रेट अलग करो, इसे अलग इंटीग्रेट करो, सब वो एक ही बात है, रिजल्ट सेम ही आएगा। हाँ जी, लाइन के केस में y की वैल्यू कितनी है, 4। इंटीग्रेशन 0 से 2 4 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 y पैराबोला, पैराबोला में y की वैल्यू कितनी है, x² dx। 4 तो कांस्टेंट है, तो 4 तो बाहर रहा और dx का इंटीग्रल हो गया x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 माइनस x² का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 x³/3 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। तो 4 इंटू एक बार x की जगह अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3। 2 माइनस 0 is 2, तो 2 into 4 is 8 माइनस, ये तो 0 ही हो गया, 8 माइनस 8/3 3 8 का 24 माइनस 8/3 16/3 स्क्वायर यूनिट्स
बताइए जी, सभी को क्लियर? ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 था। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे जरा। एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा सा और टिपिकल है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कैसे। एग्जाम्पल 4 देखिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना था। सही है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant enclosed by the x-axis closed by the x-axis, comma, the line y is equal to x, the line y is equal to x, and the circle x square plus y square is equal to 32 is equal to 32। ठीक है, अब जरा देखिएगा, y y dash x dash सर्कल बना दिया। अब सर्कल में मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। एच और के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, वाई माइनस जीरो, मतलब इसके सेंटर का क्या है कोऑर्डिनेट 0,0, इसीलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जंक्शन यानी कि ओरिजिन ले लिया 0,0। उसके बाद देखिएगा फिर है 32। 32 क्या है, इसका रेडियस 32 है, तो यहाँ से और यहाँ तक वाला डिस्टेंस हो गया √32। ये बता दो, समझ गए? भाई रेडियस का स्क्वायर होता है ना, तो √32 इसका रेडियस हो गया। अच्छा जी, अब वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। ये समझ लो पहले, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही मेरे को सीमित रहना है पहली चीज। एनक्लोज बाई एक्स एक्सिस द लाइन y इज इक्वल टू x, लाइन y इज इक्वल टू x कौन सी होती है, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन जो कि यहाँ 45 डिग्री का एंगल बनाती है, y इज इक्वल टू x बोलते हैं उसको। तो ये वाली लाइन हमारी हो गई y इज इक्वल टू x, ठीक, एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 30। तो x एक्सिस ये वाली लाइन और यहाँ से यहाँ तक सर्कल का बस इतना ही टुकड़ा बच रहा है, बस इतना ही टुकड़ा बच रहा है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, √32,0, सही है, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इधर, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया,
कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे इस वाले पॉइंट के, या ये पता चल जाए मेरे को, ये इस पॉइंट पर ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर दो चीज़ें मीट कर रही हैं, एक तो लाइन y इज इक्वल टू एक्स और एक है सर्कल। एक्स एक्सिस से तो कोई लेना देना नहीं भाई, तीन चीज़ों के बीच का एनक्लोज्ड एरिया निकालना है। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को बोल देते हैं O और इस पॉइंट को बोल देते हैं A, ठीक है। और जो ये वाला पॉइंट है इसको बोल देते हैं B। B के कोऑर्डिनेट्स तो समझ में आ गए होंगे आसानी से, सर्कल का रेडियस √32 है, तो B के कोऑर्डिनेट्स x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक √32 ही तो होगी, और x एक्सिस पर y की वैल्यू कुछ होती ही नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं, हम ये कहेंगे कि कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, calculate the coordinates of point A, let us solve the line y is equal to x and circle x square plus y square is equal to 32। समझ गए? तो भाई y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई की वैल्यू x इसमें डाल दो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई +-4। हम x की क्या वैल्यू लेंगे, -4 तो लेंगे नहीं, +4 लेंगे। -4 क्यों नहीं लेंगे भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव होती ही नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू वैसे निकालने की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन अगर y की वैल्यू निकालो तो इस पॉइंट पर y इज इक्वल टू x ही होगा, तो y की वैल्यू भी भाई 4 ही है यहाँ पे। अब क्या करना है सुन लीजिए, ये जो लाइन है ना y इज इक्वल टू एक्स, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ यहाँ से और यहाँ तक, ये लाइन जा रही है, अगर इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू 0 और इस पॉइंट पर x की वैल्यू 4। तो जब इसको इंटीग्रेट करूँगा तो इसके नीचे का एरिया आ जाएगा x एक्सिस तक का, ठीक है। फिर या इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक फिर मैं सर्कल को इंटीग्रेट कर दूँ, सर्कल को इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हम सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू क्या लेनी है, 4 से √32 तक लेनी है, बोलो समझ गए? दोनों को ऐड कर दो, हो गया रिक्वायर्ड एरिया, समझ गए? ठीक है। तो देखिएगा, लिखें यहाँ पर शेडेड एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक भाई, 0 से 4 तक, y लाइन और dx प्लस इंटीग्रेशन अब कहाँ से कहाँ तक जाना है, 4 से √32 तक, और अब y नीचे लिखें सर्कल dx, y लाइन, y की वैल्यू क्या है, x है, x dx इंटीग्रेशन 0 से 4 प्लस 4 से √32 और y सर्कल, सर्कल की वैल्यू क्या है, वो हो जाएगा 32 माइनस एक्स स्क्वायर √32 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 4 प्लस इसको बोलिए अभी इंटीग्रेशन 32 को लिखें √32 का स्क्वायर, तो √32 मेरे लिए क्या हो गया, a हो गया माइनस एक्स का स्क्वायर
dx इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ भाई 4 से √32 तो √a² माइनस x स्क्वायर आ गया √a² माइनस x स्क्वायर का वही पूरा कर लेंगे इसको ठीक है इसको करिएगा मैं छोड़ रहा हूँ इसको एज इट इज ठीक तो आंसर इसका आ रहा है 4 पाई 4 पाई आ रहा है इसका आंसर चेक कर लीजिएगा हो जाए बहुत बढ़िया नहीं तो कुछ नहीं ठीक है बस अगर आप ये 4 क्वेश्चन भी कर गए तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आराम से हो जाए ठीक है एक्सरसाइज सिलेबस में एक ही है बस पहली एक्सरसाइज करना और बस फर्स्ट एक्सरसाइज जो नई वाली बुक है ना नई वाली बुक में तो दे ही एक रखी है एक्सरसाइज ठीक है तो बाकी की ज़रूरत है